आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज एक नया चैनल बनाया है यूपीएससी आईएएस के नाम से। और ये इसका मेन पर्सपेक्टिव यही है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर से लेते हुए या फिर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपसे डिस्कस करना है डिटेल में। जो पीडीएफ रहेगी मेरे हर वीडियो की वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज जो टॉपिक है वो है एनवी रमन्ना जी के ऊपर, जो कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं। तो उनके बारे में आगे जानते हैं। जो लिखा हुआ है, द जस्टिस एन वी रमन्ना हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द नेक्स्ट एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो इसमें सबसे जो देखने वाली बात है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो वो प्रेसिडेंट करता है। ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। और ये कब ओथ लेंगे, तो 24 अप्रैल को ओथ लेंगे। और ये कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, तो ये 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। और ये 26 अगस्त 2022 तक का इनका कार्यकाल रहेगा, और जो कि सबसे बड़ा कार्यकाल माना जा रहा है, क्योंकि ये और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर ये थोड़े से यंग हैं। लगभग जो सीनियर मोस्ट रहते हैं उन्हीं को लिया जाता है इसमें, तो उसके हिसाब से भी थोड़े से यंग है, इसलिए इनका कार्यकाल थोड़ा सा बड़ा रहेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हिसाब से। प्रोसीजर क्या रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, तो मैंने पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। तो ये लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एज अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये CJI है, CBI नहीं है। एंड द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस, और भी जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसर्न द आउट गोइंग रिकमेंडेड हिज सक्सेसर। मतलब ये लिखा हुआ है कि पुराने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को का नाम तय करते हैं एक टीम बनाते हुए। और जो पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम तय करके जाते हैं, और वो प्रेसिडेंट को बताते हैं, और प्रेसिडेंट फिर अनाउंस करता है उनका नाम। इन द प्रैक्टिस इट हैज़ बीन स्ट्रिक्टली बाय द सीनियरिटी को जब सबसे ज़्यादा पर्सपेक्टिव दिया जाता है इसमें, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट जज रहते हैं जो भी रिटायर्ड होंगे उनके बाद उन्हीं को ही लगभग बनाया जाता है। पर एक दो बार ऐसा भी हुआ है जो कि सीनियर मोस्ट जजेस को नहीं बनाया गया है। फिर और जो जजेस रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको उनकी क्या कहते हैं कैसे अपॉइंटमेंट होती है, तो द सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसर्न द रेस्ट ऑफ द कॉलेजियम मेंबर। जो और कॉलेजियम मेंबर मतलब कि जो भी और लोग रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में, और जो कि उनके सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं उनकी टीम के साथ में सलाह मशवरा करके और जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो द मोस्ट ऑफ जजेस ऑफ द कोर्ट हेलिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट टू विच द रिकमेंडेड पर्सन इज बिलोंग। जिस भी हाई कोर्ट से वो अपग्रेड होके सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, तो वहाँ की जो चीफ जस्टिस वहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनसे रिकमेंडेशन लेके, और द कंसल्टेंट्स मस्ट रिकॉर्डेड देयर ओपिनियन इन द रिटन एंड शुड बी फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइल। मतलब एक रिटर्न में उनसे जो वहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे उनसे रिटर्न में लिया जाएगा, और एक फाइल में वो हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट में रहेगी वो। और द कॉलेजियम सेंड द रिकमेंडेड टू लॉ मिनिस्टर हु फॉरवर्ड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो कॉलेजियम जो मैंने बताया था जो टीम रहती है वो लॉ मिनिस्ट्री को भेजती है ये पूरा फाइल, और वो फाइल प्राइम मिनिस्टर को भेजता है, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि किसको बनाना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रहते हैं उनको कैसे क्या बनाया जाना चाहिए। तो दो आर्टिकल हैं इसके पर्सपेक्टिव में। एक तो 124 का सेकंड क्लॉज है, और वो 217 है। और 124 ये कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये पहले बताया आपको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। आफ्टर द और कंसल्टेंस किसका लेता है, तो और भी जो जजेस सुप्रीम कोर्ट का जो जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो कॉलेजियम मैंने आपको जो बताया था जो कॉलेजियम रहता है उनकी मदद से मीटिंग लेके ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको अपॉइंट करते हैं। और हाई कोर्ट के जो जज है उनसे भी सलाह मशवरा करके और एक फ़ाइल बनाई जाती है, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। और ये किस क्लॉज में है, सेकंड क्लॉज में है, 124 के आर्टिकल में, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 217 में भी ये लिखा हुआ है,
और ये हाई कोर्ट के बारे में लिखा, ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये हाई कोर्ट के बारे में 217 में लिखा हुआ है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंशियल कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हिसाब में रहता है। फिर ये और जो गवर्नर ऑफ इंडिया रहता है, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट का गवर्नर है वो, और द केस अपॉइंटेड ऑफ द जजेस अदर देन द चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया और के अलावा स्टेट में जो और भी हायर रैंक में जो जज हैं उनको भी पूछा जाता है। और फिर वहाँ के अपॉइंटमेंट का क्या सिस्टम रहता है मैं आपको और बताता हूँ आगे। ये देखिए, द कॉलेजियम ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, द हाई कोर्ट जजेस रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम, वहाँ पे भी एक कॉलेजियम बनाया जाता है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं। और द प्रपोजल हाउएवर इनिशिएटेड बाय द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहते हैं वो इनिशिएट करते हैं इसको, और कंसल्टिंग विद 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स। और जो यहाँ पर जो 2 सीनियर मोस्ट कलीग रहेंगे वो हाई कोर्ट के रहेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के। और द रिकमेंडेड इज सेंट टू द चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को देते हैं, और चीफ मिनिस्टर फिर गवर्नर को एडवाइस करता है, और फिर ये यूनियन मिनिस्टर को जाता है, फिर यूनियन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को भेजता है, प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। तो ये प्रोसीजर इसका थोड़ा सा बड़ा रहता है। और कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो कॉलेजियम सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रांसफ़र, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र जो जजों का होता है इन अ हायर जुडिशरी दैट हैज़ बीन इवॉल्व थ्रू, जो भी हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उसका जो ट्रांसफ़र का या फिर अपॉइंटमेंट का जो भी रहता है वो कॉलेजियम सिस्टम से ही किया जाता है, जो कॉलेजियम बनाकर या कॉलेजियम के जो मेंबर रहते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो कॉलेजियम रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोग चीफ जस्टिस के ही रहते हैं या फिर जुडिशरी के लोग ही रहते हैं। इनका जो रोल रहता है वो आखिरी में आता है। इट्स रोल इज़ बिगिन ओनली आफ्टर द नेम हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम, जो कॉलेजियम के मेंबर रहते हैं उनको वो डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद ही ये इनका रोल आता है, जो कि पॉलिटिशियंस का या फिर गवर्नमेंट का कह सकते हैं। तो ये थी वीडियो, आपको कैसे लगी लाइक करना, इसको कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये नया चैनल है, कैसा वीडियो लगा, और भी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और रोज़ वीडियो आएगी इस चैनल पर, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।